अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू एम्फीसीमा। तो इसमें ये जो ऑप्शन ए है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई, ये रिलेटेड है एम्फीसीमा के साथ। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है, सिलेक्ट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो स्पीशीज के दरमियान जिसमें एक स्पीशी को फ़ायदा होता है जबकि दूसरी को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स एंड नोड्स इज कॉल्ड राइजोम। इसमें ऑप्शन सी है। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, द गिवन डायग्राम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मेल रैबिट इंडिकेट वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस है, आपको पता है वास्ट डिफरेंस वो डक्ट होती है जो कि स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो है वास्ट डिफरेंस, जबकि ये जो बी वाली ट्यूब है ये होती है यूरिथ्रा। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है, डिजिटैलिस इज अ हार्ट स्टिमुलेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉक्स ग्लोव प्लांट। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच मे नॉट बी कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसके बाद लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। डिक्रीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो इसमें ये जो ऑप्शन डी है, डी जनरेशन ऑफ कार्टिलेज, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकती, जबकि इसकी वजह से ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकती है, यानी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके बाद सेवंथ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, इनके डीप रूट्स होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो लीव्स होते हैं इनके वो ब्रॉड नहीं होते, जबकि इनके लीव्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसमें लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है, पैरेन्काइमा सेल्स भी इनके अंदर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक वाला ऑप्शन है वो है हैव सॉरी, जो ऑप्शन यहाँ पे ठीक बन रहा है वो है ब्रॉड लीव्स, मतलब इनके ब्रॉड लीव्स नहीं होते, बाकी ये तीनों करेक्टर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो हमने ये देखना था कि इनके अंदर ऐसा कौन सा करेक्टर है वो मौजूद नहीं होता। इनके जो लीव्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर ब्रॉड लीव्स नहीं होते। तो इसमें ये जो ऑप्शन सी है ये इनके अंदर मौजूद नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द हिस्टोन प्रोटीन फ्रॉम द डायग्राम। इसमें आपको पता है ये जो ए वाला है ये है डीएनए, जो कि हिस्टोन प्रोटीन की सराउंडिंग में लिपटा हुआ होता है। डी जो है वो लिंकर डीएनए है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी और सी, ये बी जो है ये न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम है जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की सराउंडिंग में लिपटा हुआ है। ये जो सी है ना ये है हिस्टोन प्रोटीन जिसकी सराउंडिंग में डीएनए लिपटा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फाउंड बाय एन ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप बी बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अच्छा, आप देखें जब इस ऑर्गेनिज्म से जिसकी जीनोटाइप ये है इससे गैमेट्स बनेंगे तो वो किस तरह से बनेंगे। आपको पता है जब भी गैमेट्स बनते हैं तो हर जीन पेयर में से कोई सी एक अलील जाती है गैमेट्स के पास। तो पहले जीन पेयर में से कैपिटल बी, दूसरे में से स्मॉल सी, इस तरह से कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसी तरह से स्मॉल बी के साथ भी कैपिटल सी जा सकता है और स्मॉल बी के साथ स्मॉल सी भी जा सकता है। तो इसमें 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर का काम कौन सा नहीं होता। तो इसमें ये वाला जो है ना प्रोड्यूस वैक्स, ये इनर ईयर का काम नहीं होता। बाकी ये जो हेड की मूवमेंट है, हियरिंग में हेल्प कर रहा होता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक बन रहा है। इसके बाद सिलेक्ट द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है इथानॉल। इसमें ये जो ऑप्शन सी है, ब्रेड बनाने के लिए जो भी फर्मेंटेशन जिस टाइप की फर्मेंटेशन होती है उसमें बनती है इथानॉल। इसके बाद सिलेक्ट अ ड्रग रिड्यूसिंग इरेटेबिलिटी। वो ड्रग जो इरेटेबिलिटी को रिड्यूस करती है वो होती है, यानी सुकून तारी करती है, वो होती हैं सेडेटिव्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्लांट इन द डायग्राम शोज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू। इस प्लांट के अंदर जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो होती है राइजोम के जरिए। ये जो एग्जांपल है ये राइजोम की है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ। आपको पता है जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी जीनोटाइप होती है स्मॉल आई स्मॉल आई, यानी उसके अंदर जो दोनों अलील्स मौजूद होती हैं वो स्मॉल आई होती हैं। अब वो कह रहा है कि उसका फादर एंड हिज फादर हैज ब्लड ग्रुप बी।
व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ मदर्स ब्लड ग्रुप। अच्छा आप देखें, आपको पता है जब भी अगर हम किसी भी बंदे की जीनोटाइप देखें, चाहे ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप है या किसी भी कैरेक्टर की जो जीनोटाइप है, उसके अंदर जो दो अलील्स होती हैं उनमें से एक अलील फादर से होती है, दूसरी मदर से होती है। यानी इस बच्चे के अंदर एक स्मॉल आई आया है फादर से, यानी जो फादर का ब्लड ग्रुप है ना, उसकी जीनोटाइप है IB स्मॉल आई। और अब वो कह रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो मदर के ब्लड ग्रुप के अंदर आप ये ध्यान में रखेंगे एक स्मॉल आई तो होगा ही होगा। दूसरा, अब मदर का ब्लड ग्रुप मतलब मदर के अंदर जो दूसरी अलील है वो स्मॉल आई भी हो सकती है, वो दूसरी अलील IA भी हो सकती है, वो दूसरी अलील IB भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही वाला बन रहा है वो है ऑप्शन C। यानी जो मदर की जीनोटाइप है, मदर का ब्लड ग्रुप है, वो B भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, A भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, और O भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन C ठीक है। इसके बाद फोर्थ MCQs है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन। पोलन कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर, मेल पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्लांट विद इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के साथ हमने प्लांट को मैच करना है, तो जो रबर प्लांट है उससे रिलीज होती है लैटेक्स, इसमें ऑप्शन B है। इसके बाद सिक्स्थ MCQs है, द साइज ऑफ प्यूपल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आयरस। आयरस के जो मसल्स होते हैं उनकी मदद से प्यूपल के साइज को एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद सेवंथ MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आपको पता है जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं उनकी जो फिनोटाइप होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, वो वाजिया होती है। इसमें सबसे पहले है जेंडर और स्किन कलर। जो स्किन कलर है वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है। इसके बाद जेंडर एंड ब्लड ग्रुप, जेंडर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है और ब्लड ग्रुप भी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। स्किन कलर और हाइट ये दोनों क्या हैं? ये कंटिन्यूस वेरिएशन है, तो इसमें ऑप्शन B जो है वो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसके बाद एट्थ MCQs है, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम कैक्टस एंड मशरूम। कैक्टस और मशरूम से ऑब्टेन की जाती हैं हेलोसिनोजिन की कुछ टाइप्स, जैसे मस्कलिन और साइलोसिन, ये ऑब्टेन होती हैं मशरूम से। ये हेलोसिनोजिन्स के टाइप्स हैं। इसके बाद द हार्मोन एस्ट्रोजिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एस्ट्रोजिन, फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन होता है जो कि फीमेल गोनेट से रिलीज होता है। इसके बाद रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड अ बोन दैट इज नोन एज स्टर्नम। इस स्टर्नम बोन के साथ आगे से रिब्स जो हैं वो अटैच होती हैं। इसके बाद ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सेप्ट, ये जो 11वां MCQs है, इसमें देखिए ये जो आखिरी तीनों, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जबकि ये जो पहला है ना ये है ऑब्जेक्टिव फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन आपको पता है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसमें ऑर्गेनिजम्स की हम नेचुरल एबिलिटी को यूज़ करते हैं, हम उनके जीन्स को मॉडिफाई वगैरह नहीं करते। तो ये जो चीज़ और योगर्ट बनाई जाती है ना, ये ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन उनके अंदर नहीं की जाती। तो इसमें ऑप्शन A वाला, इसके अलावा बाकी तीनों जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। इसके बाद 12th MCQs है, इन द गिवन फूड चेन द मिसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म W कुड बी। ये जो W वाला ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा है? आप देख सकते हैं ये W वाला ऑर्गेनिज्म इस लेजर्ड के ऊपर भी फीड कर रहा है, ग्रॉस हॉपर के ऊपर भी फीड कर रहा है, स्नेक के ऊपर भी फीड कर रहा है। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये है हॉक। तो इसका MCQs, इस MCQs का आंसर है ऑप्शन B। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, द ग्रुप ऑफ ड्रग्स साइलोसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। साइलोसिन जो है वो ऑब्टेन होती है मशरूम से। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस अकर इन नेजल कैविटी एक्सेप्ट गैशियस एक्सचेंज, जो कि हमारी अलवलाई के अंदर होता है। इन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, यहाँ पे वो जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो नहीं पूछ रहा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ किया था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर जो जीनोटिपिक रेशियो आती है वो आती है 1:2:1, जबकि जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो होती है 3:1, जैसे 75% राउंड और 25% रिंकल। जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो होती है वो होती है 1:2:1। सकुलेट आर्गन्स ये मौजूद होते हैं जीरोफाइट्स के अंदर, ये कुछ जूसी आर्गन्स होते हैं जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। अब ये न्यूरॉन के डायग्राम है, इसमें जो दो वाला है वो है डेंड्राइट और एक वाला है एक्सॉन, तो इसमें ऑप्शन D ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ MCQs है, इन विच बोन डिजीज एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन मूवेबल जॉइंट्स अकर। तो ये है गाउट, एक तरह की अर्थराइटिस होती है ये गाउट। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको अगर हम क्रॉस करें, इसका क्रॉस अगर हम करें इसके साथ कैपिटल R स्मॉल वाई के साथ, अब वो कह रहा है कि डैश फिनोटिपिकली डिफरेंट सीड्स आर प्रोड्यूस। अब देखें ये है राउंड येलो और ये है राउंड ग्रीन। अब आप देखें इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल R कैपिटल वाई वाले और कैपिटल R स्मॉल वाई वाले, यानी ये 50
50-50% गैमेट्स 50% ये वाले बनेंगे और 50% ये वाले बनेंगे, और इससे ये जो बनेंगे गैमेट्स वो कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पर एक बात, ये कैपिटल आर वाई इसके साथ भी जा सकता है, तो जो सीड्स बनेंगे वो होंगे राउंड येलो, ठीक है, और ये इसके साथ भी जा सकता है, और जो सीड्स बनेंगे वो बनेंगे राउंड येलो। अब ये इसके साथ भी जा सकता है, जो सीड्स बनेंगे वो होंगे राउंड ग्रीन, और ये इसके साथ भी जा सकता है, और जो सीड्स बनेंगे वो होंगे राउंड ग्रीन। यानी दो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर बनेंगे फिनोटिपिकली डिफरेंट सीड्स। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद 8th एमसीक्यूज है, डैश कैरीज द यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, तो वो लेकर जाती है यूरेटर। इसके बाद 9th एमसीक्यूज है, द गिवन फिगर इज pyramid ऑफ नंबर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जो तादाद होती है, नंबर 1 पे वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, नंबर 2 पे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद 10th एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्निवोरस प्लांट्स, तो इसमें जो कार्निवोरस प्लांट है वो है पिचर प्लांट। इसके बाद 11th एमसीक्यूज है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास पहला जो स्टेप होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी उस जीन को आइसोलेट करना जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है। इसके बाद 12th एमसीक्यूज है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 2। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होती है तो बनते हैं स्पर्मेटिड्स, फिर ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर बनाते हैं स्पर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाई फीवर, कोल्ड, कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन और सिम्टम्स ऑफ विद रिस्पायरेटरी विच रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें है नमूनिया जिसमें हाई फीवर, कोल्ड और कफ होती है विद स्पूटम। इसके साथ विच ऑफ दीज, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बोमन कैप्सूल। अब जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं तो वाटर भी बोमन कैप्सूल के अंदर जाता है, कैल्शियम आयंस भी जाते हैं, यूरिया भी जाती है, लेकिन ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं, ये फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के अंदर नहीं जाते। इसके बाद अर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स। इसके बाद 4th एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यूज्ड इन रिकॉलिंग द मेमोरीज। अच्छा, वैसे तो मेमोरीज को रिकॉल करने में या मेमोरीज को बनाने में हिपोकैम्पस का रोल होता है, तो यहाँ पे सेरिब्रम जो है ये भी मेमोरीज के साथ लिंक्ड होता है, मेमोरीज को बनाने में और उसके साथ साथ मेमोरीज को रिकॉल करने में भी। इसके साथ 5th एमसीक्यूज है, डैश इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ आई बॉल। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मेंशन हैं ये चारों के चारों वैसे उस तरह से मस्कुलर लेयर्स तो नहीं होती, लेकिन ये जो बाहर वाली लेयर होती है सेक्लेरा, इसके साथ मसल्स जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो आई बॉल है वो मूव करता है। रेटिना सेंसरी लेयर है, जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, जो फोविया है ये एक स्पॉट होता है रेटिना के ऊपर। तो इसमें जो सूटेबल ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद 6 एमसीक्यूज है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फोर लिम्ब। हमारी फोर लिम्ब के अंदर यानी एक बाजू के अंदर कितनी बोन्स होती हैं वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो आप हमारे हाथों के अंदर होती है 27 बोन, एक हाथ के अंदर सॉरी 27 बोन्स होती हैं, और एक हमारी जो आर्म होती है उसके अंदर 3 बोन्स होती है। तो पूरे जो 4 लिम्ब होती है उसके अंदर जो बोन्स होती है वो होती हैं 30, ठीक है। तो 30 बोन्स होती हैं हमारी 4 लिम्स के अंदर। 3 हमारे बाजू की हड्डियाँ जिसमें होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, ये 3 बोन्स, और आगे हमारे हाथों की 27 बोन्स होती हैं। इसके बाद 7th एमसीक्यूज है, ऑल गिवन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है सब के अंदर एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इंटरनल। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स हैव होमोजाइगस ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, मतलब होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब ये है कि आई ए ये ब्लड ग्रुप है मिस्टर एक्स का, और आई बी ये ब्लड ग्रुप है मिसिस एक्स का। तो आपको पता है जब भी गैमेट्स बनते हैं तो हर जीन पेयर में से कोई सी एक अलील गैमेट्स के पास जाती है। तो यानी ये जो बेबी होगा उसके अंदर फादर में से इन दोनों में से कोई सा एक जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में से कोई सा एक जाएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंट होते तो 50% गैमेट्स के पास ये जाता और 50% के पास ये जाता। तो मतलब जो इनके जितने भी वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए उनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, ओनली ए बी, ये वाला ठीक ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट 9th एमसीक्यूज है, विच वन करेक्टली रिप्रेजेंट सेंट्रल डोगमा। तो इसमें आपको पता है डीएनए से बनता है पहले आरएनए, आरएनए से बनती हैं प्रोटीन्स, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद 10th एमसीक्यूज है, द रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ
म्यूचुअलिज्म, इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि कुछ प्लांट्स के, कुछ लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर रह रहे होते हैं, तो वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बना रहे होते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो रहा होता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और इन रिटर्न प्लांट्स उन्हें शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं। ऑल ऑफ द गिवन आर क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट, ये नेक्स्ट वाली तीनों जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं एक्सेप्ट मॉर्फिन जो कि एक एडिक्टिव ड्रग है। इसके बाद 12th एमसीक्यूज है, विच वन रीस्टोर्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन से। जब हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड एग आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी अमल के जरिए जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रिस्टोर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एस्थमा। एस्थमा के अंदर मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई ये नहीं होता एस्थमा के अंदर। ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एयर पैसेज वे बिकम नैरो। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो वाला ठीक बन रहा है, मतलब ये तीनों चीज़ें होती हैं एस्थमा के अंदर। जो नहीं होता वो ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। तो हमने ऐसा ऑप्शन चूज करना था जो कि एस्थमा के अंदर नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन बी है। सिलेक्ट अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप फ्रॉम एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पल्स के अंदर से आपने म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप निकालना है जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा होता है। तो प्रोटोजोन जो कि टर्माइट की गट के अंदर रह रहे होते हैं, तो प्रोटोजोन टर्माइट को वुड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और इन रिटर्न टर्माइट उन प्रोटोजोन को जो कि उनकी गट के अंदर रह रहे होते हैं उन्हें शेल्टर और फूड देते हैं। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, एन इनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग न्यूमरस टाइनी बर्ड्स कॉल्ड आइज इज कॉल्ड ट्यूबर। तो इसमें थर्ड एमसीक्यूज का ठीक ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, द गिवन डायग्राम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट इंडिकेट द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है, सेलेक्ट द ड्रग दैट रिड्यूसेस इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी को जो रिड्यूस करती हैं वो होती हैं सेडेटिव्स। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यूज है, विच फीचर इज रिलेटेड टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं और दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो इनके यहाँ पर विच फीचर इज रिलेटेड टू हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, दे हैव ब्रॉड लीव्स। तो ये सकुलेंट ऑर्गन्स इनके अंदर नहीं होते, तो ये इनका मेन कैरेक्टर है, दे हैव ब्रॉड लीव्स, ताकि वो एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद सेवंथ एमसीक्यूज है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फाउंड बाय ऑर्गेनिजम्स हैविंग जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अच्छा, इससे दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, एक ये वाला और दूसरा बन सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद एट्थ एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। तो इसमें ऑप्शन डी है। इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बैक्टीरिया से कुछ वेक्टर्स को ऑब्टेन किया जाता है, और जैसे कि प्लाज्मिड वो बैक्टीरिया से लिया जाता है। इसके बाद 10th एमसीक्यूज है, सेलेक्ट वन नॉट ट्रू फॉर टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, जो टेट्रासाइक्लिन होती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, इनहेबिट प्रोटीन सेंसिस को रोकती हैं, फोलिक एसिड सेंसिस को ये नहीं रोकती। ये इनके हवाले से ट्रू नहीं है। फोलिक एसिड सेंसिस को सल्फर ड्रग्स रोकती हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं। ये तीनों जो ऑप्शन है ये टेट्रासाइक्लिन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि ये वाला जो ऑप्शन हमने चूज़ करना है वो ये वाला जो कि टेट्रासाइक्लिन के साथ लिंक्ड नहीं है। इसके बाद 11वां एमसीक्यूज है, हमने रीनल पेल्विस को यहाँ पे देखना है। तो रीनल पेल्विस आपको पता है यूरेटर की बेस होती है, ये सी वाला यूरेटर है, ये बी देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीनल आर्टरी या रीनल वैन को। इसमें जो डी है ना, ये देखें इसकी बेस है बिल्कुल, ठीक है, ये जो डी है ना ये यूरेटर की बेस है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो है रीनल पेल्विस। इसके बाद 12th एमसीक्यूज है, इन द गिवन डायग्राम इंडिकेट द पार्ट विच इज कंपोनेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपने अपेंडिकुलर स्केलेटन का कंपोनेंट बताना है। आपको पता है जो हेड है वो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होता है, रिब्स भी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होती हैं, जो वर्टिब्रिया भी हैं वो भी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होती हैं। जबकि ये है ना ये वाली बोन, हिप बोन, ठीक है, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हिस्सा होता है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का, बाकी तीनों हमारे एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा होता है।